नमस्कार दोस्तों। आज हम जीके जीएस के सेक्शन से मैप से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। मैप सेक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न है ये हमारा प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है। ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, डंकन, जलडमरू मध्य, 10 डिग्री चैनल, कोको बे। ये कोको बे नहीं है, कोको चैनल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यानी कि जो भी मेन आइलैंड है अंडमान और निकोबार द्वीप, इसको अलग करता है 10 डिग्री चैनल। चैनल का मतलब है कि ये जल का भाग है और ये स्थलीय भाग है, और ये स्थलीय भाग है, इसको हम बोलते हैं अंडमान द्वीप और इसको बोलते हैं निकोबार द्वीप। ये स्थलीय जलीय भाग जो है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये हो गया हमारा प्रश्न का उत्तर। लेकिन इससे रिलेटेड अपने को पूरा जो है मैप देखना है कि मैप से संबंधित जो भी इसके प्रश्न है उसको हम देखेंगे आज। देखिए इसका जो मेन लैंड पार्ट है उसको हम अभी देखेंगे। प्रश्न को आप याद कर लीजिएगा। ये है हमारा मेन लैंड पार्ट। ये बंगाल की खाड़ी है और ये अंडमान सागर। सबसे ऊपर में है इसके कोको चैनल। अंडमान द्वीप में मेन 4 आइलैंड है जिसका नाम है नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान के जो सबसे ऊपर में स्थित पर्वत है यानी कि पूरे अंडमान द्वीप पर एक पर्वत है, इसका नाम है सैडल पीक। और अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है वो है साउथ अंडमान पर स्थित पोर्ट ब्लेयर। आपके लिए एक प्रश्न रहेगा कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, इसका आप न्यू नेम बताएंगे।
ये जो लिटिल अंडमान है और यहाँ से शुरू होगा निकोबार का, निकोबार आइलैंड का, ये है कार निकोबार आइलैंड। और इसी कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच हमारा स्थित है 10 डिग्री चैनल, जो कि हमारा प्रश्न भी था। तो यदि आपके प्रश्न ये आए कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के मध्य स्थित है, तो आपका जवाब होगा अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। यदि अंडमान और निकोबार द्वीप में भी अलग अलग से पूछ ले कि क्या होगा, तो आपका सवाल का जवाब होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार। और यहाँ से हम निकोबार द्वीप की जो भी आइलैंड्स है उसको पढ़ेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट आइलैंड है कछोल आइलैंड। कछोल आइलैंड, इसके नीचे है लिटिल निकोबार आइलैंड, यहाँ पे स्थित है। लिटिल निकोबार आइलैंड, ये शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। कछनोल आइलैंड और लिटिल निकोबार आइलैंड के बीच एक और चैनल है, इसका नाम है सैम्ब्रेज चैनल। इसमें इसके बीच एक स्थित है सैम्ब्रोल चैनल, इसको याद कर लीजिएगा, ये BBI रहेगा। इसके सबसे दक्षिण में है जो निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड है, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड। और इसी ग्रेट निकोबार के सबसे साउथ में स्थित है, जो कि GK/GS के प्रश्न में खूब आता है कि भारत के मुख्य भूमि का या भारत के संपूर्ण भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा आंसर होता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, यही इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के दक्षिण में स्थित है, इंदिरा पॉइंट। ये हमारा पूरा हो गया अंडमान आइलैंड और ये निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड के अब नीचे जाइएगा तो इसमें मिलेगा आपको ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल जो कि सभी जलीय भाग है, ये जलीय भाग है ग्रेट चैनल। ये अंडमान सागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, सबसे उत्तर में कोको चैनल, सबसे दक्षिण में ग्रेट चैनल, जहाँ पे अपना सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इसमें दो चीज़ और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये आता है कि भारत के दो प्रमुख ज्वालामुखियों का नाम बताएं, तो एक होता है नारकोंडम द्वीप और एक होता है बैरन द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम और बैरन, ये दो सक्रिय ज्वालामुखी है भारत के, जो भारतीय क्षेत्र में आता है। तो सवाल फिलहाल अब ये नहीं पूछ रहा है, अब सवाल पूछ रहा है कि ये नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप किस आइलैंड के सामने स्थित है। तो इसका प्रश्न का जवाब ही देना होगा, तो हम नॉर्थ अंडमान के सामने चलेंगे। नॉर्थ अंडमान के सामने आपको इधर मिलेगा, यहाँ पे लगभग नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम ज्वालामुखी।
नारकोंडम ज्वालामुखी किस आइलैंड के सामने है या किस आइलैंड के पूरब में स्थित है? तो सवाल होगा नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के किस दिशा में स्थित है? तो पूरब में, क्योंकि हमें पता है कि दिशा जो होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी कि पूरब दिशा की तरफ नॉर्थ अंडमान के पूरब में नारकोंडम ज्वालामुखी स्थित है। और बैरन द्वीप जो है वो है मिडिल अंडमान के सामने। मिडिल अंडमान के पूरब में बैरन ज्वालामुखी स्थित है। बैरन ज्वालामुखी, ये दो चीज़ों को आप नोट डाउन करिएगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके लिए एक सवाल मैंने पहले भी छोड़ रखा है कि पोर्ट ब्लेयर का, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, का नया नाम क्या है? तो आशा करता हूँ अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के बारे में आपको बढ़िया से जानकारी हो गया है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।